नमस्कार दोस्तों, सरकारी ऑर्डर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नॉमिनेशन फॉर्म ए की। पिछली वीडियो में हमने नॉमिनेशन फॉर्म 1 के बारे में बताया था, जिसके अंदर हम नॉमिनी बनाते हैं ग्रेच्युटी के लिए, जनरल प्रोविडेंट फंड के लिए और आपके ग्रुप इंश्योरेंस के लिए। और ये एक दूसरा फॉर्म है, वो भी कॉमन फॉर्म है नॉमिनेशन का, ये भी कॉमन फॉर्म है। पर इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा अंतर ये है कि ये जो है आपकी उसके लिए होता है, जो आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, पेंशन के लिए बेसिकली। तो आइए चलते हैं नॉमिनेशन फॉर्म 1 की तरफ। ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया है नॉमिनेशन फॉर्म ए। इसको किस प्रकार से भरते हैं? फॉर्म भरने की प्रक्रिया लगभग जो ऐसी फॉर्म 1 में थी सेम ही है। और इसके अंदर भी आपको सिर्फ दो चीज़ों के लिए फॉर्म भरना होता है। एक होता है आपका एरियर ऑफ पेंशन, जो आपको पेंशन का एरियर मिलेगा अगर किसी कारणवश, तो वो किसको मिले अगर आपकी अनुपस्थिति है, आपकी डेथ हो जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की किसी कारणवश, तो वो एरियर किसको मिलेगा पेंशन का। और कम्यूटेशन, कम्यूटेशन अमाउंट होता है अगर हमने कम्यूट करके कोई पेंशन लिया है और उसका भी कोई एरियर आना है या कम्यूटेशन का अमाउंट आना है और गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है, तो उस केस के लिए ये फॉर्म ए है। अगर आपने अभी तक अपनी सर्विस बुक में इस फॉर्म को नहीं लगाया है तो मैं आपको बिल्कुल कहूंगा कि आप तुरंत इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालें और इसको अपनी सर्विस बुक में ज़रूर लगवाएं भर के। आइए जानते हैं क्या प्रोसेस है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपने इस फॉर्म का प्रिंट लेना है। आई के बाद जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपना नाम लिखेगा यहाँ पर। उसके बाद इसके अंदर भी सेम वैसे ही 8 कॉलम है और इन 8 कॉलम के अंदर आपको अपना जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और उसका एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद उसकी गवर्नमेंट सर्वेंट से क्या रिलेशनशिप है। अगर स्पाउस है, जैसे मान लीजिए एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को बनाना चाह रहा है, तो यहाँ पे उसकी वाइफ का नाम आएगा, उसकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ आएगी, एड्रेस आएगा और उसका रिलेशनशिप यहाँ पे वाइफ लिख देगा वो। और उसका शेयर, अगर वो 100% उसे शेयर देना चाहता है तो 100% दे सकता है। अगर वो चाहता है कि 100 ना दूं मैं और बाकी शेयर मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ, तो 50% वो अपनी वाइफ को दे, 50% अपने बच्चे को दे, या वो और ज़्यादा भी नॉमिनीज बना सकता है। इसके बाद एक कंडीशन आ जाती है कि अगर मान लीजिए जिसको आपने नॉमिनी बनाया वो आपका बच्चा है और वो अभी क्या नाम है, माइनर है, तो अगर वो माइनर है तो आपको कॉलम 4 भरना है। और उसमें आपने जिसको भी आप उसका कस्टोडियन बना रहे हैं कि उसके बिहाफ पे वो पैसा रिसीव करेगा, उसकी डिटेल यहाँ आएगी, उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका एड्रेस यहाँ पे आपको भरना होगा। अगर ये मेजर है जो पहला नॉमिनी आपने बनाया तो यहाँ पे आप डैश कर देंगे। इसके बाद आता है ऑल्टरनेट नॉमिनी। सीरियल नंबर 5 जो पे है उसके अंदर ऑल्टरनेट नॉमिनी। ऑल्टरनेट नॉमिनी वो होता है कि अगर मान लीजिए आपने किसी को नॉमिनी बनाया है और आपकी डेथ से पहले और नॉमिनी की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन पे वो पैसा किसको मिले, तो उसके लिए ऑल्टरनेट नॉमिनी बनाया जाता है। इसमें भी वही प्रोसेस है। आपको ऑल्टरनेट नॉमिनी का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और उसके बाद उससे रिलेशनशिप लिखनी है। और जो भी इसके अंदर शेयर नहीं है, क्योंकि वो जो भी होगा अमाउंट सीधा उसके पास चला जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आता है आ, ये है ऑल्टरनेट नॉमिनी। अगर मान लीजिए वो माइनर है तो आपको कॉलम 7 भरना होता है, अदरवाइज इसको भी आप डैश छोड़ सकते हैं। बट जो कॉलम 1, 2, 3 और 5 है ये ज़रूर भरें अगर आपका माइनर नहीं है। तो अगर माइनर है जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं तो 4 को भी आपने भरना आवश्यक है। और उसके बाद ऑल्टरनेट नॉमिनी, अगर मान लीजिए ऑल्टरनेट नॉमिनी जो आपने बनाया है वो माइनर है, तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना होगा, फॉर्म कॉलम 7 भरना होगा। और उसके अंदर आपको जिसको भी आप उसका ऑल्टरनेट नॉमिनी का अगर वो माइनर है तो उसका कस्टोडियन बनाना है, तो उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा। इसके बाद आता है कि किस कारणवश किसी का भी नॉमिनेशन कैंसिल हो। तो इसमें अमूमन जो नॉर्मली प्रोसेस में 3 कारण चलते हैं। पहला कारण होता है अगर स्पाउस है तो डिवोर्स का केस होता है, एक सबसे इम्पोर्टेंट डेथ, और तीसरा केस होता है अनसीन, मतलब अगर कोई दिमागी रूप से बीमार हो जाए और वो क्या अपने डिसीजन लेने में सक्षम ना रहे, तो उन कंडीशंस पे आप यहाँ पे 3 कंडीशंस डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको अपना एड्रेस, एड्रेस बेसिकली प्लेस जहाँ पे भी आप जिस स्टेट से आप भर रहे हैं वहाँ का स्टेट का नाम और डेट, और यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट के सिग्नेचर होंगे और उसका टेलीफोन नंबर लिखा जाएगा। इसके बाद इसमें दो इंस्ट्रक्शंस हैं।
पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर आप अलग-अलग भरना चाहते हैं फॉर्म तो आप अलग-अलग भी भर सकते हैं, नॉमिनी अलग-अलग लोगों को भी बना सकते हैं। मतलब एरियर ऑफ पेंशन के लिए अलग और कम्यूटेशन के लिए अलग, और चाहे तो आप दोनों के लिए करना चाह रहे हैं तो दोनों पे आपको टिक करना होगा ऊपर। उसके अलावा आपको कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। जहाँ भी कॉलम खाली है उसको स्ट्राइक ऑफ कर देना है, उस पे एक लाइन मार देनी है, और जहाँ पे भी आपका नॉमिनेशन खत्म होता है उसके नीचे एक लाइन डाल देनी है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और है कि ये जो फॉर्म है आपको डुप्लीकेट में भरना है। 2 कॉपी इसकी भरी जाएंगी। एक कॉपी आपके साइन होने के बाद आपकी सर्विस बुक में लग जाएगी, और दूसरी कॉपी साइन होके आपको मिलेगी जिसको आपको संभाल के रखना होगा। तो ये पेज 2 है उसी फॉर्म का। इस पेज पे जब ऑफिस आपका ये फॉर्म रिसीव करेगा तो उसकी डेट डालेगा, किस डेट पे उसने रिसीव किया है, उसके बाद किस किस चीज़ के लिए रिसीव किया है। जैसे पेमेंट ऑफ एरियर के लिए किया है तो 1 ऑप्शन टिक करेंगे, और अगर आपने कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के लिए भी किया है तो दोनों ऑप्शन पे टिक करेंगे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट का नाम आएगा, उसकी डेजिग्नेशन आएगी, उसका ऑफिस का एड्रेस आएगा जिस ऑफिस में वो काम करता है। इसके बाद जो गवर्नमेंट सर्वेंट जिसके सर्विस बुक के अंदर उसकी इस नॉमिनेशन फॉर्म की एंट्री होगी, तो ये किस पेज पे उसकी एंट्री हुई है, किस वॉल्यूम में उसकी एंट्री हुई है सर्विस बुक में, यहाँ पे वो दोनों चीज़ पंजीकृत करी जाएंगी। और जो हेड ऑफ ऑफिस होगा या ऑथराइज सिग्नेटरी होगा वो अपना नाम लिखेगा, सिग्नेचर करेगा, डेजिग्नेशन लिखेगा और ऑफिस की सील लगाएगा और डेट डालेगा किस डेट पे ये रिसिप्ट हुआ है। इसके बाद वो एक कॉपी आपको देगा और एक कॉपी सर्विस बुक में लगवा देगा। ये इसके अंदर फॉर्म में भी लिखा हुआ है। अगर आप इस जानकारी को पाके आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार की वीडियोस को अगर आप चाहते हैं कि आपको लगातार मिलती रहें तो बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।